हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित बोल रहा हूँ सुमित रेवत के ट्रेड से। तो आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हु शुड ट्रेड, मतलब किसने ट्रेड करना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो स्कूल में या स्कूल में तो नहीं बोलूँगा लेकिन यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, उन्होंने ट्रेडिंग सीखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वो अपना खुद अपना इनकम या फिर इनको जो भी जॉब करने या फिर बिजनेस करने वाले हैं, तो उनको एक इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी उनको मिलनी चाहिए, इसलिए उन्हें ट्रेडिंग सीखना चाहिए। दूसरे हो गए होम मेकर्स, जो भी मैरिड वुमेन रहते हैं, जो भी क्वालिफाइड रहते हैं लेकिन अपने फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से अपना जॉब ऐसा कुछ कर नहीं पाती या फिर बिजनेस कुछ कर नहीं पाती, तो उनके लिए एक एज एन इनकम सोर्स वो बन जाए, इसलिए वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा हो गया बिजनेसमैन, जिनके पास पैसा होता है और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ग्रोथ ले सकते हैं। फिर हो गया प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स को ज़रूरी होता है कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे। इनका कुछ जॉब या फिर छोटा मोटा कुछ बिजनेस चल रहा है तो उनका चल तो रहा है, लेकिन एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए कि जो ज़्यादा खर्चे होते हैं वो सब इसमें निकल सके। और एक लास्ट हो गया रिटायर्ड पीपल। तो बहुत बार होता है ये कि आपके पास रिटायरमेंट के कुछ सेविंग्स रहती है, लेकिन वो आपको पता है वो सफिशेंट नहीं रहने वाली है। तो रिटायर्ड पीपल के लिए भी, मतलब जो भी रिटायर्ड व्यक्ति है, उनको भी बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करे, ताकि उनको भी एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी, जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बोलते हैं, जिसे हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो क्या टारगेट होना चाहिए यूजुअली, जो कैटेगरीज मैंने बताया कि ये लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन लोगों ने क्या अपने जीवन में या फिर क्या अपने इन्वेस्टिंग के लिए टारगेट रखना चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने एक शायद किसी स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा कोर्स करना है या फिर कुछ शायद ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इन्वेस्टिंग से कुछ ज़्यादा एक थोड़ा बहुत एक इनकम लेके उसे खुद के कुछ डेवलपमेंट कोर्सेज में वो स्पेंड कर सकते हैं, या फिर किसी हायर लेवल का कोर्स का जो इसका फीस भर सकते हैं। शायद एक सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो गया, जिसके फीस जो है वो थोड़े, आजकल तो आप सभी को पता ही है, 10-15 हज़ार के सर्टिफिकेट कोर्सेज रहते हैं, तो फीस ज़्यादा होती है, तो उसका पेमेंट ये लोग खुद खुद से जो है वो खुद की इनकम से कर सकते हैं। वुमेन जो हो गए, उनको एक इंडिपेंडेंस मिलता है। अगर कोई होम मेकर है, मतलब हाउस वाइफ है, तो वो घर में बैठे बैठे वो अपना एक ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें से इनकम कमा सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं और अपने पूरे फैमिली को जो है वो खुद होके सपोर्ट कर सकती है। इसमें बिजनेसमैन जो है, वो बिजनेसमैन अपना ग्रोथ देखते हैं। तो अगर किसी बिजनेसमैन, यूजुअली वो तो बैंक से लोन लेता है, तो अगर बिजनेसमैन के पास अगर खुद का कुछ इनकम सोर्स हो गया, सेकेंडरी इनकम सोर्स जिसे मैं बोलता हूँ, कि उसके अपने दुकान चल रहा है और शायद दोपहर को फ्री रहता है, तो उसमें भी वो ट्रेडिंग कर सकता है। तो उसकी वजह से जो उसको एडिशनल इनकम आती है, तो जो बिजनेसमैन है वो खुद के पैसे से ज़्यादा बिजनेस करेगा, तो उसको बैंक से या फिर कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोफेशनल्स की बात करूंगा, तो प्रोफेशनल्स के ऊपर कभी कभी हम लोग फ्लैट्स लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो लोन चलता रहता है, ईएमआई चलते रहता है। तो जो ईएमआई का पेमेंट है, वो शायद आपको पता रहेगा या नहीं पता रहेगा, मुझे नहीं पता, बट अगर आप कुछ लोन लेते हो तो शायद 5-6 तारीख तक की आपका जो वो ईएमआई कट जाता है। सो अगर आप महीने का 50,000 रुपये महीना कमाते हो और आपका ईएमआई 25,000 रुपये का है, तो 5 या 10 तारीख को शायद आपका 25,000 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएगा और आपका पूरा महीना जो है वो बचे हुए पैसे से आपको चलाना है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ एडिशनल इनकम आती है, वो इनकम स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप अपना जो ईएमआई वो ट्रेडिंग के पैसे से आप पे कर सकते हो, और आपका जो पूरा सैलरी है वो कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर खुद के लिए जो आपकी खुद की ज़रूरत है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जो प्रोफेशनल्स इस ट्रेडिंग का जो है वो ट्रेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए उनका बहुत ह्यूज एक पोर्टफोलियो बन सके। तो उनको कभी भी पैसे की जो है जो ज़रूरत पड़ सकती है अपनी ज़िंदगी में, उनकी उसके बारे में कभी उनको टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। और रिटायर्ड लोगों के लिए एक ज़रूरी है कि एक उनका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रहते हैं, क्योंकि अभी एज हो गया है, तो कोई ना कोई एक बड़ा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आ सकता है। आजकल इंश्योरेंस सभी के हैं, बट
फिर भी अगर एक फाइनेंशियल पार्ट से हम लोग अगर रेडी रहे तो एक बहुत ज़रूरी है कि रिटायर्ड लोगों को भी एक ट्रेडिंग से एक छोटा मोटा एक इनकम जो है वो चलते रहना चाहिए, और एक कुछ ना कुछ मतलब उनको एक काम लगा रहता है जिसमें वो पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक, इस सब कैटेगरीज की जो लोग हैं, ये सब ट्रेडिंग में हम लोग आ सकते हैं, और हमारा जो भी एक इनकम सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का हम लोग टारगेट रखेंगे, तो वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन आप वीडियो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए सुमित रेवत के ट्रेड्स पे, आप टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिए। टिल देन बाय।